एकड़ का यील्ड मिलता है, तो 2000 के हिसाब से 90,000 रुपये उसका पूरा का पूरा पैसा मिलता है। खरीफ के मौसम में हम मक्का का खेती करते हैं तो जून या जुलाई के दरमियान खेत करते हैं। किसी भी तरह का केमिकल का इस्तेमाल तो नहीं हो सकता। मक्के का जो भुट्टा बनता है उसका भी क्वालिटी इम्प्रूव होता है वो जिंक सल्फेट की वजह से। 22 से 23,000 रुपये मार्केट तक ले जाने तक हमको 1 एकड़ के लिए खर्चा रहता है। फ्रीडम ऐप पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आदित्य, आपका होस्ट। और आज जिस जगह पर मैं आया हूँ, नासिक का एक ऐसा खेत है जो शायद ही इससे ज्यादा खूबसूरत खेत आपने कहीं देखा होगा। एटलीस्ट मुझको तो इससे ज्यादा खूबसूरत खेत अब तक नहीं देखा है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है मक्के के खेत, यानी कि भुट्टा, यानी कि कॉर्न, इन्हीं नामों से जाने जाते हैं। और आज हम डिटेल में जानने वाले हैं कि इन खेतों को ज्ञानेश्वर जी ने कैसे सींचा है, कैसे रख रखाव इनका किया है, कितनी जमीन पर ये खेत इनके फैले हुए हैं और मक्का को कैसे उगाया जाता है। पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, तो वीडियो देखते रहिए। तो ज्ञानेश्वर जी हमारे साथ आ चुके हैं, चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। और सबसे पहले तो ज्ञानेश्वर जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका हमें इस खूबसूरत खेत पर बुलाने के लिए, हमें आपका कीमती समय देने के लिए। लेकिन ज्ञानेश्वर जी, हमें और हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि ये खेती जो है, ये मक्के की खेती आपने कब शुरू की, कैसे आप मेंटेन करते हैं, कैसे रख रखाव करते हैं? क्योंकि जहां तक मेरी नजर जा रही है ये एक बहुत ही बड़ा खेत है। ये कितनी बड़ी जमीन है ये आपकी? ये हमारी 3 एकड़ जमीन है। 3 एकड़ जमीन और पूरा का पूरा मक्का का भी बोया है हमने। अच्छा। और मक्का का पीक जो है, मक्का की फसल हम मौसम के अनुसार लेते हैं। मतलब खरीफ मौसम हो गया, रबी मौसम हो गया और धूप का मौसम हो गया। खरीफ में जो है वो साधारण असिंचित खेती बोलते हैं उसको। मतलब पूरा का पूरा फसल वो बारिश पे निर्भर करता है। खरीफ के मौसम में हम मक्का का खेती करते हैं तो जून या जुलाई के दरमियान खेत करते हैं। अगर रबी के मौसम में बात करें तो अक्टूबर या नवंबर के बीच में मक्के के बीज जो होते हैं वो बोए जाते हैं। और जो धूप का मौसम होता है, मतलब धूप चालू हो जाती है, साधारण ठंडी का मौसम ख़त्म होने को होता है और धूप का मौसम चालू होता है, जैसे जनवरी या फरवरी में वो मक्के का बीज बोया जाता है। हमने धूप के मौसम के हिसाब से मक्के का बीज बोया है, जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर जानवरों के लिए खाद्य के रूप में हो सकता है। और अगर हम दाना भी निकालें तो उसका ज़्यादातर मुनाफा किसान को मिलता है। इस हिसाब से हमने इसका बोया है। जी जी, और ये एक्चुअली नज़र भी आ रहा है क्योंकि जो उपज आई है, जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये काफ़ी अच्छी उपज निकली है। तो आप कोई ख़ास तौर का फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं या आप यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, गोबर का इस्तेमाल करते हैं? कुछ इस बात पर रोशनी डालिए प्लीज़। उस हिसाब से अब बोने से पहले खेती की अच्छी तरह से जुताई करनी पड़ती है। तो जो ज़मीन अपनी मिट्टी उथल पुथल करके कल्टीवेटर से उसको एकदम मुरमुरा जैसा खेत बना के फिर बेड लगाते हैं। और उसमें जो बीज है वो उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए। मतलब हर एक मौसम के हिसाब से बीज का जो संकरण रहता है वो अलग अलग रहता है। धूप के मौसम में जो ज़्यादा फसल कम पानी की लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न देगी, वैसी फसल का मैंने चुनाव किया और उसका हिसाब से बोया। और जैसे फर्टिलाइज़र्स का यूज़ हो गया, तो बोने से पहले जो पहला स्टेज होता है, मतलब हम उसको प्रीमैच्योर डोज बोलते हैं। अच्छा। जो बोने से पहले खेतों में डाला जाता है, उसके ऊपर बीज डालते हैं, पानी भरते हैं। एक 15 दिन 20 दिन के बाद जब 5-6 दिन में ही मक्का का बीज वो अंकुरित हो जाता है, वो दिखने लगता है। 15-20 दिन के बाद हम ज़्यादातर जो तणनाशक रहता है, मतलब जो हर्ब्स आते हैं छोटे छोटे, जो हम पानी भरते तो खेतों में जो हर्ब्स के बी रहते हैं जी हाँ, वो भी अंकुरित हो जाते हैं उसके बाद। तो 15-20 या 25 दिन तक तो कुछ छिड़काव नहीं कर सकते किसी दवाई का, किसी भी तरह का केमिकल का इस्तेमाल तो नहीं हो सकता। अच्छा। आफ्टर दैट 20 से 25 दिनों के बाद हम जो हर्बिसाइड आते हैं, मतलब कौन सी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का हर्बिसाइड लेके, जिससे मक्का के उपज को कोई नुकसान नहीं होगा। सिर्फ जो फसल के साथ जो चीज़ें आती है, घास
जो हमें इस्तेमाल में नहीं आती, जो फसल को बर्बाद करती है, जिससे हमारी उपज कम होती है, उस घास के लिए हम दवाई छिड़कते हैं आफ्टर 20-25 दिन के बाद। और फिर पानी से सिंचाई होगी। एक साधारण 30 दिन के बाद पहला फर्टिलाइज़र का डोज़ जाएगा, उसमें ज़्यादातर यूरिया इस्तेमाल होता है। यूरिया क्या करता है कि फसल की हाइट बढ़ाता है, मतलब फसल ज़्यादा से जल्दी बड़ी हो जाए, अच्छा। इस वजह से यूरिया इस्तेमाल होता है। जब हम पानी भरते हैं, उसके पहले यूरिया का डोज़ डालते हैं। हाँ। और जब 40-50 दिन हो जाएंगे, तो दूसरी पानी भरने के बाद हम हेवी डोज से इस्तेमाल करते हैं, जैसे 10-26-26 हो गया, 16-16 32 हो गया, अच्छा। और उसके साथ यूरिया हो गया। उसके साथ और एक होता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट क्या काम करता है, जो मक्के का हमारा जो भुट्टा तैयार होता है, तो उस भुट्टे की क्वालिटी बढ़ाता है। मक्के का मतलब 3-4 महीने तक मक्का का जो पत्ता है वो हरा ही रहता है, मतलब पूरा डार्क हरा रहता है। वो उस वजह से जिंक सल्फेट का इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा। और जो मक्के का जो भुट्टा बनता है, उसका भी क्वालिटी इम्प्रूव होता है वो जिंक सल्फेट की वजह से। अच्छा, तो आप अभी कह रहे थे कि यूरिया डालने की वजह से फसल की जो ऊंचाई है, जो हाइट है, हाँ, वो ज्यादा अच्छी बढ़ती है। ज़्यादा बढ़ मतलब मुझको ऐसा लगता था कि मेरी हाइट अच्छी है, ये फसल के सामने तो मैं भी थोड़ा छोटा ही पड़ रहा हूँ। तो यूरिया काफी अच्छा खासा कमाल का काम कर रही है। हाँ। लेकिन इसके साथ साथ इससे थोड़ी देर पहले आपने लागत की भी बात की थी। तो क्या लागत में बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है खेती के लिए? मतलब फर्टिलाइजर्स के साथ साथ पेस्टिसाइड्स, दवाइयाँ, इन सब में क्या बहुत ज्यादा खर्चा होता है कि कंट्रोल में होता है? नहीं, अगर हम समय-समय पे ध्यान रखें, हम्म। फसल को कौन-सी चीज़ ज़रूरत है, जी। उस हिसाब से अगर हम खर्चा करें, तो लागत अपने बजट में रहती है। अगर समय निकल गया, 2-4 दिन हो गए, 5 दिन, 10 दिन लेट हो गया, तो हम जो खाद डालेंगे, वो भी ज़्यादा डालनी पड़ेगी। अच्छा। या पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड जो छिड़कते, दवाई छिड़कते, अगर घास अपनी 2-4 पत्तियों के स्टेज में होगी, तो कम से कम लागत में हर्बिसाइड लगेंगे, पेस्टिसाइड लगेंगे। हम्म। बट अगर वो पत्ती ज़्यादा हो गई, वो घास ज़्यादा फैल गई, तो दवाई का खर्चा भी बढ़ेगा। इंसान जो हम मज़दूर लगाएँगे, उसकी मज़दूरी भी बढ़ेंगी, हाँ, वो मज़दूरी दिन भी बढ़ेंगे। इस हिसाब से अगर हम समय पे काम करेंगे, तो तो कंट्रोल में रहे। कंट्रोल में रहेगा। अपने बजट के हिसाब से ही सब खेती हो सकती है। अच्छा, और खेती करने के कितने देर बाद ये फसल ऐसे उगती है? मतलब बीज डालने से लेकर के पूरी फसल मैच्योर होने तक के स्टेज की हम बात कर रहे हैं, कितना समय लग जाता है इसमें? इसमें साधारण 110 से 120 दिन लगते हैं, ये अच्छा। पूरा हम उसका हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, अच्छा। 120 दिन के बाद भी। अच्छा। हाँ, 110 या 120 दिन के बाद में पूरा वो पत्ता सूख जाएगा, और जो भुट्टा है वो भी सूख जाएगा। हम्म। सो और जो उसका स्टॉक है, मतलब वो स्टेम बोलते हैं हम, जी। वो भी क्या हो जाता है, जैसे भूसा जैसे हो जाता है। हम्म। तो देखने पे पता चल गया पड़ जाता है कि अभी ये फसल कटाई के अवस्था में आ गए, तो हार्वेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो मतलब तकरीबन 4 महीने के आसपास के बाद हाँ, फसल 4 काटने महीने के लिए तैयार होती है। तो ज्ञानेश्वर जी, आपने बताया कि आपकी तकरीबन 3 एकड़ की ज़मीन है, जो काफ़ी बड़ी ज़मीन है। लेकिन हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि प्रति एकड़ आपकी लागत कितनी होती है, बीज बोने से लेकर के फर्टिलाइजर्स डालने तक, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करने तक और हार्वेस्टिंग के लिए लेबर लगाने तक? तो इस पूरे प्रोसेस में प्रति एकड़ कितना खर्चा हो सकता है या फिर होता है? देखिए, वो उस हिसाब से बात करें तो प्रति एकड़ पहले तो ट्रैक्टर से जो खेतों की गुड़ाई की जाएगी, उसको उथल-पुथल किया जाएगा। तो उस ट्रैक्टर का जो होगा, वो 5 से 6 हज़ार रुपये ट्रैक्टर का खर्चा होगा। उसके आगे बीज के लिए प्रति एकड़ मतलब 7 से 8 किलो बीज लगता है। अच्छा। और एक 4 किलो का बैग आता है, जो 1000 से 1500 के बीच में मिलता है, मतलब 1200, 1300, 1500, जिस हिसाब से आप जो सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपको प्राइस लगेगा। मतलब 8 किलो का हो गया लगभग से 2800 रुपया, 6000 रुपये ट्रैक्टर वालों का। उसके बाद बीज जो हम टोकते हैं, हाथ से एक-एक बीज क्या करते हैं, बोते हैं। जो बीज का अंतर होता है वो लगभग 1 फीट का रहता है, दोनों बीज का अंतर, और जो पेड़ का अंतर है वो 2 फीट का है।
अच्छा। तो 1/2 पे हम बीज बोते हैं। वो उसमें जो मजदूरी लगती है, डेली वेजेस पे हम मजदूर लगाते हैं, लगभग 200-250 रुपये एक-एक मजदूर को देते हैं। वो भी 1001 रुपया 1 एकड़ का हो जाएगा। और जो फर्टिलाइज़र्स है, उसमें लगभग 6 से 7 हज़ार रुपया प्रति एकड़, और पेस्टिसाइड्स का, हर्बिसाइड का, वीडीसाइड का, वो भी 2-2.5 हज़ार रुपये प्रति एकड़। और जो लास्ट में हार्वेस्टिंग होगा, तो हार्वेस्टिंग के लिए अभी मजदूर मिलते नहीं मिलते। तो हार्वेस्टिंग का चार्जेस वो अलग-अलग रहता है। कोई मजदूर 4,000 रुपये प्रति एकड़ में कर देते हैं, कोई 5,000 लेते हैं। मतलब कंडीशन पे डिपेंड है। अगर मजदूर सारे बिज़ी होंगे तो ज़्यादा पैसे माँगेंगे, अगर सब फ्री होंगे, किसी को कोई काम नहीं हुआ तो कम पैसे में भी मिल जाते हैं। जी। लगभग पूरा एकड़ मतलब बोने से लेकर लास्ट का जो अपना हार्वेस्टिंग तक का पूरा खर्चा 17 से 18 हज़ार रुपया 1 एकड़ में लग जाता है। और जो प्रति एकड़ का हमें जो यील्ड मिलता है, उत्पाद मिलता है, वो लगभग 45 से लेकर 55 क्विंटल तक मिल जाता है। जो मार्केट के हिसाब से अभी देखें तो 2,000-2,200 ऐसा प्रति क्विंटल का रेट चल रहा है। तो 45 से लेकर 55 क्विंटल तक कितना भी मिले, एवरेज हम पकड़े तो 50 या 45 भी मिला। 45 क्विंटल अगर हमको एक एकड़ का यील्ड मिलता है, तो 2,000 के हिसाब से 90,000 रुपये उसका पूरा का पूरा पैसा मिलता है। अच्छा। उसमें हम अगर 20,000 रुपये भी कट करें, मतलब 20,000 रुपये पूरा लागत के ऊपर लग गए, तो 20,000। और आफ्टर हार्वेस्टिंग हम मशीन से वो दाना सेपरेट करते हैं। हाँ। मशीन से दाना सेपरेट करेंगे तो उसका वो भी क्विंटल के हिसाब से लेता है। मतलब 1 एकड़ में अगर 45 क्विंटल मक्का निकलता है, तो वो 1 क्विंटल का 70 रुपया 80 रुपया 1 क्विंटल का लेगा वो मशीन वाला। जी। तो उसका भी 2-2.5 हज़ार रुपये होगा। मतलब 22 से 23 हज़ार रुपये मार्केट तक ले जाने तक हमको 1 एकड़ के लिए खर्चा रहता है। अच्छा। अगर हमें 45 क्विंटल मतलब एवरेज पकड़े 45 क्विंटल यील्ड मिलता है, तो उस मार्केट के हिसाब से, अभी के मार्केट के हिसाब से 2,000 या 2,200 पकड़े तो 1 लाख रुपया मिल जाएगा। अगर नहीं कम ज़्यादा तो 90,000 तो मिलते हैं प्रति एकड़। हाँ, प्रति एकड़ के हिसाब से। हाँ, 90,000 में से 25,000 काटे तो 65,000 1 एकड़ का मुनाफा बचता है बहुत ही किसान के लिए। जी, बहुत ही बढ़िया ये। और आप ना दिखने में बहुत ज़्यादा, उम्र में ज़्यादा बड़े तो लग नहीं रहे हैं। और कितने सालों से आपने ये शुरू की है, खेती आप कर रहे हैं, बताना चाहेंगे? अभी मैं 5 या 6 साल से खेती कर रहा हूँ। मेरी उम्र अभी 27 साल है। और मैं जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने खेती में ही अपना मन लगा लिया। ज़्यादातर और एक ट्यूशन क्लास भी लेता हूँ मैं। अच्छा। जहाँ मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। बच्चों के पढ़ाने के बाद ज़्यादातर टाइम अपना खेतों में ही गुजारता हूँ। बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट काफ़ी इंस्पिरेशनल भी है आप हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के लिए। बहुत सारे यंग कृषि जो बनना चाहते हैं, 22 साल की उम्र से इन्होंने फार्मिंग शुरू की है। तो अगर आप भी करना चाहते हैं, ये मत सोचिए कि बहुत समय लग जाएगा या कैसे होगा, कहाँ से होगा। यहाँ से होगा, जैसे इन्होंने बताया है। शुरुआत करने की बस देर होती है और फिर आगे का रास्ता अपने आप खुलता जाता है। हाँ, वो तो है। तो आप भी अगर कोई और सवाल पूछना चाहते हैं इस वीडियो को लेकर के, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, प्लीज़ वो भी बताइएगा। वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट एंड आंसर ऑल योर क्वेश्चंस दैट यू हैव। तो तब तक अगले वीडियो के लिए एक बार फिर से आदित्य की तरफ से हैप्पी फार्मिंग एंड थैंक यू एंड कीप वॉचिंग फ्रीडम ऐप।